हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैडकेम सॉल्यूशंस ट्यूटोरियल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बनाने वाले हैं एक ये मैनुअल टैपिंग थ्रेडेड कोन। ठीक है, ये थ्रेडेड कोन किस लिए यूज़ होता है? ये होता है कहीं भी आपको थ्रेड बनानी हो मैनुअली, किसी भी होल की थ्रेड ख़राब हो गई हो तो उसके लिए थ्रेडिंग टूल यूज़ किया जाता है। ये हैंडल होता है और इसको होल के ऊपर रखकर, ये गाइड होता है, होल के ऊपर रखकर इसको घुमाया जाता है। ठीक है ना, जिससे कि जो बनी हुई जो पहले से बनी हुई थ्रेड ख़राब हो गई हैं वो वापस से इससे बनाई जाती हैं। ठीक है ना, मैनुअल टैपिंग थ्रेड कोन। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक स्टैंडर्ड डायमेंशन है M40/3 का, और यहाँ पर हमारे पास में ये प्रोफाइल है इसकी बॉडी का। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले चलेंगे मॉडल के अंदर और इसको यूनिट मिलीमीटर्स में रहेंगे और इसे करेंगे ओके। ओके करने के बाद हम सबसे पहले ये वाला एक प्रोफाइल बनाएंगे और उसके बाद इसको आगे बनाते हैं। तो ये वाला प्लेन उठाएंगे और इसको ओके करेंगे। ठीक है, ये वाला प्लेन लिया है, अब इसके ऊपर इसे बनाते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको हम लोग डायमेंशन देंगे 48 + 36। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग देते हैं डायमेंशन 48 + 36। ठीक है, और ओके, ये हमारे पास में लाइन आ गई है। इसको कंस्ट्रक्शन का बना दीजिए, बाद में एक प्रोफाइल रिवॉल्व कर देंगे। उसके बाद एक ये वाली प्रोफाइल बना लेते हैं। यहाँ पर आर्क लेते हैं और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, ये आर्क टेंजेंट होनी चाहिए इससे, और ओके। ठीक है, उसके बाद एक हैंडल है ये जो यहाँ से 75 डिग्री इस पे बेंड है, और ये हो गया। तो यहाँ पर चलते हैं और उठाते हैं एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन लेंगे यहाँ से और ये वाला, और ये रखेंगे हम लोग 75। ठीक है, ये अंदर वाली जो रेडियस है ये रखेंगे हम लोग 48। ठीक है, 48 इसको रखेंगे। ये वाली जो प्रोफाइल है ये रहेगी इसकी 82। ठीक है, और इसे क्लोज करेंगे। इतना बनने के बाद यहाँ से एक ये राउंड पोर्शन है, ये भी बनाना है। और सबसे पहले एक काम ये करते हैं, यहाँ पर टेंजेंट कंस्ट्रेंट लगा देते हैं ताकि ये बिल्कुल इसके टेंजेंट हो जाए। बाकी हमारा जो स्केच है फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लोग करते हैं फिनिश, और यहीं पे एक और स्केच बनाते हैं। इसी प्लेन के ऊपर एक और स्केच बनेगा। तो वापस से एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये प्रोफाइल बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसको डायमेंशन करते हैं। ये वाला है देखिए 20 mm है, तो इसे कर देंगे 10। ठीक है, और ये यहाँ से देखिए 30 डिग्री पे है, तो इसको भी हम लोग 30 डिग्री कर देंगे यहाँ से, और ये 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 40 रहेगा। ये जो अंदर वाली प्रोफाइल है यहाँ से ये 40 mm रहेगा। तो लीनियर डायमेंशन में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको कर देंगे 40 mm। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, पूरा ही बिगड़ गया। ये देखिए है ना, थोड़ा सा मैच हो रखा है यहाँ पे, तो इसलिए ये नहीं आगे की तरफ पहुँचा। तो अब देखिए शायद ये आगे की तरफ जा पाए। ये है ना यहाँ पर फिक्स हो गया है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। फिर से एक प्रोफाइल यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसे एक कॉर्नर बना देते हैं। ठीक है,
तो फिर यहाँ पर फिर से एक 30 mm का हम यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन रखेंगे और एक यहाँ पर वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए रेफरेंस के लिए, ठीक है ना, तब आ जाएगा। तो एंगल लेंगे और ये दोनों हमने यहाँ पर कर दिए 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री होने के बाद ये वाला जो रहेगा ये रहेगा 48। तो 48 के लिए हमें यहाँ पर लीनियर डायमेंशन चाहिए होगा और ये वाला पॉइंट हम इसका रखेंगे 48, ठीक है। 48 हो गया और यहाँ से एक और डायमेंशन ले लेते हैं लीनियर की और यहाँ से ये वाला भी हमारा रहेगा 10 mm का, ठीक है। 10 mm का आ गया और उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा शार्प कॉर्नर है, यहाँ से ये डायरेक्ट ऐसे टेपर हो रहा है, तो ये एक शार्प कॉर्नर है, इसको ऐसा बना देते हैं पहले। चलिए अब इसका जो 60 mm है ये 20 है, ये आगे का जो पोर्शन है ये देखिए 24 है, तो यानी कि ये जो इसकी डायमेंशन होगी ये 12 होगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और इसको हम लोग कर देंगे 12। ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो इसको एक काम हम लोग करते हैं, ये जो 10 दिया हुआ है इसी को 12 कर देते हैं, ठीक है। ये वाला 12 हो जाएगा और हमारे पास में ये 36 है और ये एंगल 60 डिग्री है ना। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एंगुलर लेते हैं ये वाला और ये वाला पार्ट और इधर जाते हैं। ये लाइन यहाँ से है और ये लाइन यहाँ से है, तो 60 डिग्री इसको कट करिए और यहाँ से आपको एक डायमेंशन लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको बाहर की तरफ ले जाइए, इसको कट करिए, डिलीट, फिर से लेते हैं ये और ये, इसको आप बाहर की तरफ ले जाइए, ठीक है ना। इसको आप कर दीजिए 30 mm, तो ये 30 mm की डिग्री पे हो जाएगा, ठीक है। 60 का हाफ हो गया, ये हमारा बन गया और हमने लगभग अपनी सारी डायमेंशन यहाँ पर कर दी है, आप देख सकते हो सब कुछ फिक्स है, ठीक है। और ये हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवॉल्व कर देंगे और रिवॉल्व करने के लिए आपको चाहिए ठीक है, थोड़ा सा हाइट में ही रहेगा। तो फिनिश करते हैं यहाँ से और फिनिश करने के बाद रिवॉल्व लेते हैं। रिवॉल्व करना है ये वाला पार्ट और वेक्टर रहेगा ये और ये आपका रिवॉल्व हो गया। इसको आपको करना है 360 डिग्रीज ताकि कंप्लीट राउंड हो जाए, ठीक है। तो आपके पास में ये वाला पार्ट बन के रेडी हो गया। अब इसके अंदर एक और पार्ट बनाना है, ये वाला बनाना है। अब ये देखिए नीचे से राउंड है, तो मैं क्या सोचता हूँ कि इसको इस तरीके से राउंड कर देते हैं। तो स्केच उठाते हैं फिर से और ये वाला पार्ट लेंगे स्केच करने के लिए और इसको इस तरीके से रखेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो इसके लगभग टेंजेंट ही आए, ठीक है। फिर एक लाइन ले लीजिए जो इसके पैरेलल आए और एक आर्क ले लीजिए जो इनको कंबाइन करे, ठीक है। और यहाँ से बस इसको, अब इसका रेडियस पहले असाइन कर देते हैं। रेडियस है इसका 20, ठीक है। और ये सब भी आप 20 कर देना, ठीक है ना। ये जब आप 20 कर देंगे तो इजीली राउंड हो जाएगा। तो इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद फिर से रिवॉल्व लेना, ये वाला पार्ट रिवॉल्व करना है, वेक्टर हो जाएगा ये और 360 पे इसको राउंड कर देना। तो ये नीचे का पार्ट हमारा बन के रेडी हो गया।
तो अब टैपिंग टूल का जो ये वाला पार्ट है, ये हमारे पास सिर्फ अंदर की एज है, ये इक्वली इसको ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में या तो आप लॉफ्ट कर सकते हो सॉलिडवर्क्स में, नहीं तो आपके पास में एक स्वेप्ट कमांड आएगी। स्वेप्ट कमांड लेना, एक तो आपको ये वाली एज लेनी होगी और फिर से एक न्यू एज ये वाली लेनी होगी, ठीक है। और मैक्सिमम गाइड कर्व आप 3 दे सकते हो, तो इस पर क्लिक करना, इस तरीके से बनेगा। इसको रिवर्स करके देख लेना, रिवर्स करेंगे तो ही इसका ठीक से पता चल पाएगा। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। सेलेक्ट कर्व, ये वाला कर्व है, ऐड न्यू सेट, फिर ये वाला कर्व है, ठीक है। और मिनिमम और ये गाइड यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। आउटपुट ये कुछ इंटरसेक्टिंग आ रहा है, यहाँ से आप बाय पॉइंट्स ले लीजिए, तो बाय पॉइंट से आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर पाएंगे। नहीं, इसको कट कीजिए, वापस से एक बार दोबारा करेंगे। मैं एक काम कर लेता हूँ, आप स्केच लेकर इसके ऊपर अगर आप स्केच कर लेंगे तो और भी सही हो जाएगा। यहाँ से आता है प्रोजेक्ट कर्व, प्रोजेक्ट कर्व बस इतने पे ही करना है, ठीक है। फिनिश, तो आपके पास में ये स्केच हो गया। और फिर से आप स्केच ले लीजिए, एक ये वाला, और ओके, इसके ऊपर भी आपको एक स्केच चाहिए होगा, अप्लाई। और उसके बाद यहाँ से हम लोग लेते हैं स्वेप्ट। स्वेप्ट में लेंगे ये वाला कर्व और फिर ये वाला कर्व लेंगे। उसके बाद यहाँ से गाइड का सेलेक्ट करेंगे, अगेन वैसे ही आ रहा है, फिर से दोबारा लेते हैं ये ओरिएंटेशन नॉर्मल, फोर्स डायरेक्शन नहीं, अभी भी नहीं आ रहा, इसको कैंसिल करके दोबारा से करेंगे। यहाँ से स्वेप्ट जब लेंगे तो इसको बहुत ध्यान से ही आपको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि पॉइंट बार बार इधर ही आ रहा है, ठीक है ना। और इसके अंदर जब दूसरा कर्व ऐड करोगे तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आना चाहिए, लेकिन ये नीचे ही आ रहा है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे आपको इसके अंदर। जैसे कि एक यहाँ पर सर्कल बनाया है, एक आप यहाँ पर सर्कल बना लेना, एक सर्कल आपको नीचे बनाना पड़ेगा, तो आपके पास में 2 सर्कल और एक गाइड कर्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्वेप्ट में, स्वेप्ट में जाना और ये वाला एक सर्कल आपको सेलेक्ट करना है और फिर दूसरे वाले में ये वाला सर्कल सेलेक्ट करना है। दोनों के एरो एक ही डायरेक्शन में आने चाहिए, अगर उल्टे सीधे आ रहे हैं तो क्रिस्प बन जाएगा। फिर यहाँ से जाकर इसको सेलेक्ट करना, तो आपका कुछ इस तरीके का हैंडल बन के आएगा। इसको और थोड़ा सा राउंड करने के लिए मैं यहाँ पर क्यूबिक कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करना है तो मैं थोड़ा सा क्यूबिक कर देता हूँ, तो एक स्मूथ कर्व जैसा आएगा। इसमें प्रिजर्व शेप कर देंगे और अगर बाई पॉइंट्स पे जाते हो तो आप पॉइंट्स के थ्रू इसको अलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट्स आ जाएंगे तो आप इनको ऊपर नीचे मूव करके इसकी थोड़ी सी शेप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपको ठीक लगता है, ठीक है। ये इस तरीके से आप मूव करके इसकी शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, ठीक है।
तो जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। यहाँ पर ये हो गया, ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो गया, तो ठीक है, ऑलमोस्ट कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ प्रोफाइल आ गया है। ये थोड़ा सा आप ऊपर की साइड ले जाओ, इसको ओके करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं कैंसिल और यहाँ से इसको मैं हाइड कर देता हूँ, स्केच को मैं हाइड कर देता हूँ। दूसरा, अब इसके अंदर जो एक चीज़ आती है वो आती है थ्रेड। देखिए ये जो M40/3 है, इसका मैं डायमेंशन डालूँगा क्योंकि हमारे पास इसका एग्जैक्ट थ्रेड नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यह तो सॉलिडवर्क्स में आपको मिल जाता है एग्जैक्ट, उसमें प्रोफाइल मिल जाती है आपको, लेकिन यहाँ पर मेरे पास नहीं है, तो मैं सिंपल यहाँ से डिटेल थ्रेड यूज़ करूँगा। डिटेल थ्रेड यूज़ करने के लिए ये वाला फेस यूज़ करूँगा, और स्टार्टिंग आप कहाँ से रखना चाहते हैं वहाँ से रख सकते हो, और स्टार्टिंग के लिए मैं यहाँ से रख लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो 40 mm मेजर डायमीटर है, माइनर डायमीटर अपने आप आ जाएगा, और पिच एंगल आप 3 रख लीजिए और इसको अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए बाहर की साइड में आया है, कोई बात नहीं, यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ मैं और अंडू करते हैं। यहाँ पर मुझे एक प्लेन जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्लेन में कितना पीछे लूँ, 36 + 45, तो यहाँ से मैं एक प्लेन जनरेट कर लेता हूँ, और ये रहेगा मेरा 36 + 48, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो है ना, थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास एक प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और थ्रेड, और यहाँ से ये वाला फेस रहेगा थ्रेड के लिए, ये प्लेन हो जाएगा, और इसे ओके करेंगे। माइनर को आप रख लीजिए लगभग 38 के आसपास, और लेंथ ही जितना फेस है उतना लेंथ आ जाएगा। पिच हमारे पास में 3 है क्योंकि 40 के पास तो मेजर डायमीटर हो गया, और इसको ओके करेंगे। एक सेकेंड, हमें यहाँ शायद थोड़ा सा अपना डायमेंशंस में चेंज करना पड़ेगा। ये रिवॉल्व हमने किया था, इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ से हमें जी ये थोड़ा सा अलग रह गया, इसको लीनियर में जाना है, ये और ये वाला, इसको आप रखेंगे 20, ठीक है। तो ये 40 बैठेगा, बस फिर आपको फिनिश कर देना है। ये हम करते हैं हाइड, और फिर से चलते हैं और लेते हैं हम लोग थ्रेड। थ्रेड लेने के बाद डिटेल थ्रेड है, इसी फेस पे चाहिए, और ये वाला प्लेन रख लेना, और एक्सटेंडेड थ्रो स्टार्ट, और यहाँ पे आ जाएगा, देखो मेजर डायमीटर 40 आ गया, तो 40 हो गया ये हमारा थ्रेड का डिटेल। और बाकी ये लगभग 38 के आसपास, 36 के आसपास होता है माइनर, अगर आप स्पेसिफिकेशन खोल के देखेंगे। लेंथ हमारी पूरी यहाँ पर आई गई। पिच को हम लोग 3 रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है, और एंगल 60 ही रहेगा, और इसे अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का आपका थ्रेड बन के आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का थ्रेड बनेगा। और ये यूज़ कैसे होता है, ये यूज़ होता है अगर आप इसको घुमाएंगे हैंडल को, और किसी भी जिस होल के अंदर जो थ्रेड है वो ख़राब हो गई है, उसके अंदर आप इसे घुमाएंगे तो ये उसके अंदर थ्रेड को और शार्प क्लीन कर देगा, उनकी प्रोफाइल को सही कर देगा, तो इसलिए ये यूज़ होता है। तो आई होप आपको एक ये छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, जो कि मैं था टैपिंग थ्रेड कोन टूल का। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।